वो दर्द मुझे आज भी है कि छोटी छोटी बातें ना, शक्तिमान भी कहता था बहुत मोटी बातें होती थी, और ये सही में बहुत समझदारी वाली बातें हैं, आप इनको ध्यान देना। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी आपने मेरा थंबनेल देखा होगा जिसमें मैंने लिखा है कि मेरा एक एग्जाम खराब हो गया था, जिसका मुझे दर्द आज भी होता है। मतलब एग्जाम खराब होना एक अभ्यर्थी के लिए, एस्पिरेंट के लिए इतनी बड़ी चोट होती है जिसका दर्द मुझे भी आज होता है, और आप लोगों को भी बहुत सारे एग्जाम जो खराब हुए हैं उसका होता होगा। अब मैं सीधे से बात करूंगा वो क्या था, क्या एग्जाम था। आपने वैसे समझ तो लिया ही है कौन सा एग्जाम है। वैसे मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मेरा तो जो पहला एग्जाम खराब हुआ था जिसकी चोट मुझे आज भी दर्द देती है, वो था आपका RO जो इस बार होने वाला है 17 दिसंबर को। उसी की मैं आज बात करने वाला हूं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो मैं आज बात बताऊंगा, जो मुझे चोट मिली थी, वो दर्द जो मुझे आज भी होता है, ये हर एग्जाम पे आपका लागू होता है। चाहे एग्जाम कोई हो, किसी का हो, सेंट्रल का हो, स्टेट का हो, कोई एग्जाम हो, हर किसी में ये दर्द आपको होता है जब आपने थोड़ी मेहनत करी हो। अब मैं आगे सीधे से बात करूंगा क्या वो दर्द था, क्या हुआ था उस वक्त। तो जैसे कि दोस्तों यार, आप सभी ने मेरी स्टोरी सुनी है। मैंने अपनी दो वीडियोस डाले थे जिसमें अपनी स्टोरी सुनाई थी, अपने जीरो से थोड़ा सा बहुत पढ़ाई करने था, कैसे मैं आगे बढ़ा, कैसे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई करी। तो वहां पर से मैंने आपको बताया था कि मैं तो बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल लुल्ल था, बिल्कुल खत्म था। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं आती थी मुझे, कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसके बाद जब मैं कोचिंग में गया, थोड़ा पढ़ने लगा, तो थोड़ा बहुत मेरे को ज्ञान आया। तो क्या हुआ था कि मुझे जब ये एग्जाम हुआ था 2016 में हुआ था RO का एग्जाम, और बहुत लंबे समय बाद हुआ था। और मुझे तब पढ़ते हुए करीबन मैंने 2015 में सितंबर अक्टूबर से मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। और मैंने आपको बहुत बार अपने वीडियोस में बताया है कि जो कोचिंग का ज्ञान था वही मेरी लाइफ का सारा ज्ञान था। उससे पहले करीबन मैं बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा था। तो वहां पर जो मुझे करीबन 6-7 महीने हुए थे पढ़ाई करते हुए, 6-7 महीने में एग्जाम आ गया था RO का। और उसके बाद तैयारी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत मैंने उस समय में अच्छी कर ली थी फिर भी, क्योंकि मैं रात दिन लगा के कर रहा था। तैयारी इसलिए अच्छी नहीं थी बोल रहा हूं क्योंकि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि इतने कम समय में कोचिंग में भी आप जाते हो तो सिलेबस तो पूरा हो नहीं पाता है। लेकिन फिर भी मैंने उस समय में वही होता था कि रात दिन पढ़ना, मतलब हर वक्त बस एग्जाम आया हो या ना हो, लेकिन मैं पढ़ते रहता था, मेहनत बहुत करते रहता था। तो जब एग्जाम आया ये RO का, उस दिन मैं एग्जाम देने गया, जो सबसे बड़ा मुझे चोट मिली थी, सबसे बड़ा जो दर्द आज मुझे है, वो ये था कि वहां पर टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों हुआ यूं था कि जब मैं एग्जाम हॉल में गया, उससे पहले मेरी 6 से 7 महीने की कोचिंग की तैयारी थी। मतलब सिलेबस तो पूरा हो नहीं पाया था, लेकिन फिर भी मुझ में ऐसा था कि मैंने यार जितना भी पढ़ा था, मुझे लगता था कि यार इससे भी मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरी मेहनत बहुत तगड़ी थी। अब कई बार होता ना, जैसे आपकी सेना कम हो लेकिन अगर आप में जज्बा हो तो आपको लगता है यार मैं कर लूंगा। और बहुत बड़े बड़े युद्ध लोगों ने जीते हैं बहुत कम सेना लेके भी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर लूंगा, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत ज्यादा करी थी, चाहे सिलेबस मेरा पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन अब जब मैं एग्जाम हॉल में गया, एग्जाम पेपर आया, उसके बाद मैंने पेपर देखा तो वो भी मुझे बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा। मुझे लगा यार इसे मैं कर लूंगा, निकाल लूंगा भाई इसे मैं। अब वहां पे क्या होता है कि जब मैं पेपर देखता हूं, इजी लगता है, ठीक है। तो अभी क्या सिलेबस है देखो, अभी जो पैटर्न है एग्जाम का, अभी तो मेरे ख्याल से 100 नंबर जीएस के हैं और 50 नंबर की आपकी रीजनिंग और मैथ्स जो भी आएगी उसमें। तो उस वक्त क्या था, 120 नंबर की थी जीएस का जो पोर्शन आना था, और करीबन 30 नंबर का था रीजनिंग और मैथ्स थी। तो अब क्या हुआ, यहां पर टाइम मिला था 2 घंटे का, 2 घंटे का एग्जाम था। तो मैंने वहां पर नया नया था, बहुत सारे एग्जाम दिए नहीं थे, पहला दूसरा एग्जाम होगा मेरे ख्याल से RO का, ऐसा ही कुछ था, पहला दूसरा एग्जाम था। और मैं वहां पे देने के लिए बैठा और मैंने ये हिसाब लगा लिया। मैंने कहा यार 120 मिनट है, यानी कि 2 घंटे 120 मिनट, और क्वेश्चन 150। तो भाई मुझे कम से कम 80 क्वेश्चन पहले सेशन में 1 घंटे में करने होंगे। तो मैंने ये दिमाग लगाया यार, मैं ये जो पूरा वीडियो बना रहा हूं ना, ये नए बच्चों के लिए खासकर बना रहा हूं। हो सकता है पुराने बच्चे तो यार जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, जिन्होंने 5 साल से, 6 साल से, 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, वो तो कहेंगे यार क्या पागल की बातें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो रोज ही एग्जाम देते आ रहे हैं। लेकिन भाई ये छोटी छोटी बातें ना, शक्तिमान भी कहता था बहुत मोटी बातें होती थी, और ये सही में बहुत समझदारी वाली बातें हैं, आप इनको ध्यान देना। तो वहां पे क्या हुआ कि जब मैं एग्जाम देने लगा तो मुझे लगा कि यार मैं कर लूंगा आसानी से, मुझे क्वेश्चन भी इतने टफ नहीं दिखे, मतलब इतना भी टफ एग्जाम नहीं था, बहुत अच्छा एग्जाम था। और आपको बताऊं जो RO का एग्जाम है ना, ये सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है बड़े एग्जामों में। सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर आप देखो तो RO का एग्जाम है। और सारे, क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधे सीधे है, आप मेंस दो, आप निकालो, बहुत आसान है। तो यहाँ पे मेरे को लगा कि कर लूंगा, लेकिन जब मैं करने लगा मुझे लगा यार 2 घंटे हैं, 80 क्वेश्चन कम से कम मुझे करने पड़ेंगे। पहले सेशन में तो मैंने अपने पे प्रेशर बढ़ा दिया, मैंने सोचा 80 भी क्या, करीबन 100 क्वेश्चन कर लेता हूँ शुरू के 1 घंटे में, और बाकी के 1 घंटे में मैं 50 क्वेश्चन कर लूंगा, और कुछ जो बच जाएंगे फिर इस हिसाब से मैं करते रहूंगा, अगर कुछ छोड़ भी दूंगा शुरुआत में। तो मैंने अपने में खुद
में प्रेशर बना लिया, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं था और करने लगा और शुरू में करीबन मैंने 90 क्वेश्चन कर लिए पहले घंटे में, उसमें कुछ छोड़ गए थे। बाद में मैंने जो दूसरा घंटा आया उसमें करने लगा। अब क्या हुआ, मैंने रीजनिंग के सारे छोड़ दिए थे शुरुआत वाले में, केवल जीएस में करने लगा, जो जीएस के दिखने लगे। और मेरी सबसे बुरी बात तब भी थी, आज भी है, कि मैं क्वेश्चन छोड़ नहीं पाता था। मैं सोचता था यार जो भी आ रहा है इसमें तुक्का भिड़ा दूं, इसमें ये कर दूं, इसमें ये कर दूं, क्वेश्चन छोड़ नहीं पाता था। मैं सोचता था यार कर लूं, क्या पता मैं ही, फिर वही वाली बात आ गई ना कि मैं सोचता था कि यार आज ही टॉप मार लूंगा, क्या पता एग्जाम मेरा इतना बढ़िया हो जाएगा, क्या पता हो सकता है मैं ही कर लूं। तो इसी कारण बस सारे जो कारण रहे, मैं करते गया। और लेकिन दिक्कत क्या हुई कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन जल्दीबाजी में, क्योंकि मुझे लगा ना 60 मिनट में 90 या 100 क्वेश्चन करने हैं, तो भाई साहब वो हो नहीं पाता है। मैंने जल्दबाजी के चक्कर में इतने सारे क्वेश्चन गलत कर दिए, जो आते आते क्वेश्चन भी जल्दीबाजी में मैंने गलत कर दिए। उसके बाद भी मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, चलो दूसरे घंटे में करेंगे। अब वो क्या हुआ, मैं, और सबसे खास बात, मैंने रीजनिंग पूरी की पूरी छोड़ दी। मैंने सोचा दूसरे घंटे में करूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जल्दीबाजी में फिर रीजनिंग करने लगा। अभी रीजनिंग मेरी बहुत ज्यादा अच्छी, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, मतलब एवरेज है, बिल्कुल एवरेज। अब उनमें कुछ क्वेश्चनों में मैं खो गया, हर किसी का होता है, इसका आंसर नहीं निकल पा रहा सही, तो वहां पे मैं, कुछ भी हो सकता है कोई भी क्वेश्चन, तो उसमें मैं खो गया। और होते होते क्या हुआ, लास्ट में मेरी स्थिति ये हुई कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं कर सकता था रीजनिंग में भी और जीएस में भी, जिन्हें सही कर सकता था, वो भी गलत हो गए और कई सारे क्वेश्चन मेरे छूट गए। तो मतलब यहाँ पे घूम फिर के लास्ट में मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं केवल मतलब कितने नंबर थे, 2 नंबर से मैं वहां पर नहीं निकाल पाया था। 2 नंबर मेरे कम रहे थे और उसका मेरे को दर्द इतना बड़ा लगा था ना कि मैं आज भी उसका मुझे लगता है, क्योंकि उस समय मैं आरओ एग्जाम, अभी भी मैं मानता हूं कि आरओ सबसे सॉफ्ट टारगेट है, उस समय में सबसे सॉफ्ट टारगेट था, क्योंकि एक तो बहुत लंबे समय बाद आया था, इस बार भी बहुत लंबे समय बाद आया है। और मेन बात यह थी कि बड़ा एग्जाम था, बड़ी अच्छी पोस्ट थी, अच्छा ग्रेड पे था, सब कुछ ठीक था और वहां पर मैं निकाल भी सकता था। मतलब ये था कि प्री तो मैं निकाल ही लेता और मेंस के लिए तो फिर हम तैयारी करते, तो जो भी होता देखी जाती। तो इसका जो मेंस निपट गया, उसके बाद जो मैंने देखा एग्जाम, उसके बाद इतना बुरा लगा कि भाई जो मैं कर सकता था और मैं नहीं कर पाया, केवल मेरी एक गलती रही थी टाइम मैनेजमेंट की, जो मैंने जल्दबाजी करी थी ना, उसके वजह से मैं 2 नंबर से केवल फेल हुआ था। जब मैंने मेंस का देखा पेपर, उसके बाद तो भाई मुझे बहुत, मतलब कहते हैं ना, जैसे तुम फेल हो गए हो कोई बात नहीं, तुम्हारा दोस्त पास हो जाए तो तुम्हें और बुरा लगता है, वो 3 इडियट वाली बात है, वैसा ही मुझे लगा कि भाई कोई बात नहीं, प्री 2 नंबर से निकल गया था, उसका दर्द तो मैं सहन कर ही रहा था। जब मेंस मैंने देखा कि भाई ऐसा पेपर आया लड्डू वाला, तो मुझे और ज्यादा बुरा लगा। मतलब वो दर्द मुझे आज भी है कि उस समय में वो पेपर मैं निकाल सकता था बहुत आसानी से। तो ये सारा कुछ हुआ था ना, सब कुछ टाइम मैनेजमेंट का कारण था। आप ये बिल्कुल मत करना, ये केवल आरओ के लिए नहीं है, हर एग्जाम के लिए है जहां पे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। आप ये मत सोचना कि यार मेरे पास 120 मिनट है और 150 क्वेश्चन है तो मैं इस हिसाब से चलूं। आप केवल पहले से अपना टाइम मैनेजमेंट करके रखो, जो क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट करो, अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करो, कैसे आपको कितने मिनट में क्या करना है, कितनी देर में आपको क्या करना है। और टाइम मैनेजमेंट अगर आपका सही होगा ना, तो वहां पर एग्जाम हॉल में आप बहुत आसानी से एग्जाम निकाल लोगे। क्योंकि वहां पे क्या होता है, देखो जल्दीबाजी हो जाती है हमेशा बंदों की, क्या होती है, किसी की जल्दीबाजी हो गई, किसी की कुछ भी, जब जल्दीबाजी होने लगती है फिर तबियत खराब होने लग जाती है, फिर आदमी कहता है यार मुझे बेहोशी होने लगी, मेरे को बुखार आ गया, मेरे को सर दर्द हो गया। ये सारी चीजें कब होती हैं, जब आपका पेपर छूटने लगता है, जब आता हुआ भी छूटने लगता है, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं, उनके चक्कर में आप फंस जाते हो और जो आते हैं ना उनको भी छोड़ देते हो। तो सबसे पहले अपना एक हिसाब बनाओ, जो शुरू में आते हैं केवल उनको अटेम्प्ट करते जाओ। और ये प्री है भाई, प्री, ये कोई बड़ा सीधे वनडे एग्जाम नहीं है, इसमें आपको पूरे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आप कम करो अटेम्प्ट, 120 ही अटेम्प्ट करो, 130 अटेम्प्ट करो, जितने आपको लग रहे हैं कि आपको आते हैं उतने करो। 8-10 क्वेश्चन में गेम खेल लो, 8-10 क्वेश्चन में गेम खेल सकते हो, जहां पे आपको थोड़ा थोड़ा इफ एंड बट थोड़ा है, वहां पे आप गेम खेल सकते हो। ये नहीं कि आपने भाई पूरे के पूरे 50 क्वेश्चनों में गेम खेल दिया, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है वहां पे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसको आप, अगर आप लोग बहुत ज्यादा पहले से एग्जाम देते आ रहे हो, आपको लगेगा कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए भाई ये बहुत जरूरी है। अभी भी देखो कुछ दिन बचे हुए एग्जाम में, तो आप इतने दिनों में, चाहे ये एग्जाम हो चाहे आगे का कोई एग्जाम हो, इस समय में अब आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। अब आप ऐसा मत करो कि लगातार पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। अब आप केवल थोड़ा रिवाइज करो। और मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया है कि अभी आप करंट पढ़ो, एक करंट की पढ़ाई करो और दूसरा आप जो ओल्ड पेपर है ना उनको सॉल्व करो। ओल्ड पेपरों को सॉल्व करोगे और वो भी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, तो आपका बहुत अच्छा, वहां पर जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको लगेगा यार जैसा मैं अभी तक सॉल्व करते आ रहा था वैसा ही एक और पेपर मिल गया है, आपको कुछ लगेगा ही नहीं। बड़े बड़े एग्जाम देखो, आरओ का जो पुराने एग्जाम हुए वो देखो, आपके लोअर पीसीएस के देखो, तो इस हिसाब से आप चलना। और कोई भी बच्चा, बता रहा हूं यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहा है, कोई भी बच्चा हो उसे भी शेयर करो, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि भाई ये सोच के कोई ना जाए कि भाई मेरे से पुराना एग्जाम नहीं निकला, ये नहीं निकला, वो नहीं निकला तो ये नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
आपको मैंने पहले भी 1-2 वीडियो डाले थे कि भाई जैसे ऑस्ट्रेलिया थी वो बिल्कुल पैदल चल रही थी और लास्ट में वर्ल्ड कप चैंपियन बनी, उसको एक अपने ना एक आदर्श के रूप में लो, उससे कॉन्फिडेंस लाओ कि कुछ भी कोई कर सकता है यार, कोई भी कुछ कर सकता है। आपका कोई बात नहीं, कोई एग्जाम ये नहीं निकला वो नहीं निकला, ये जरूर निकलेगा। इसमें आप सोच के जाना कि भाई मुझे चैंपियन बनना है, मुझे टॉप मारना है, चाहे आप अपना कोचिंग मारो, स्टेट मारो, जिला मारो, कुछ भी मारो, मुझे टॉप मारना है, ये सोच के जाओगे तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। और जो लोग यहाँ पे फैला रहे हैं कि 105 नंबर 100 नंबर इतने नंबर में मेरिट जाएगी, उसकी टेंशन छोड़ दो। आपको ये करना है कि भाई मुझे टॉप मारने के लिए जाना है, सबसे बढ़िया करके आऊंगा, आज तक का अपना बेस्ट देना है। टाइम मैनेजमेंट करके रखोगे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, बहुत आसानी से होंगे, तो आपकी कोई गलतियां नहीं होंगी। जब गलतियां नहीं होंगी तो मेरी तरह 2 नंबर से प्री इसका खराब नहीं होगा, और जब 2 नंबर से खराब नहीं होगा तो मेंस इसका बहुत ईजी है, आराम से निकाल लोगे और समीक्षा अधिकारी बन जाओगे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय उत्तराखंड, जय भारत।